नस्तकी से वंदे मातरम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज 14 अक्टूबर 2020 और आज फिर से मैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री ने BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बॉर्डर पे रोड बनाती है, उसके द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, 35, 38, 44, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने 44 यानी 44 पुलों का उद्घाटन किया है। और ये ब्रिज कहाँ पे हैं? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, इन सब स्टेट्स में ये 44 ब्रिजों का उद्घाटन किया है, जिससे जो हमारी आर्मी की मूवमेंट हो सके वो बहुत ही कम समय में बॉर्डर पे पहुंच सके। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन है? chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन है? ऑप्शन, अलेक्सिस सरना, रिचर्ड वेस, निहाल सरीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, निहाल सरीन। ये क्या है? जो chess.com 2020 की चैंपियनशिप है उसके विजेता हैं। इनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? निहाल सरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा मोर्टो किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? युवा मोर्टो को, ठीक है, किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? एक दिन के लिए मात्र, ठीक है। इटली, नीदरलैंड, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इन्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। किस देश का? फिनलैंड का, ठीक है। ये मात्र 16 साल की हैं और लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हें एक दिन के लिए PM बनाया गया है। कहाँ का? फिनलैंड का। अब बात करते हैं फिनलैंड की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के वर्तमान PM कौन है? अभी कौन है? सना मारिन। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने अभी हाल ही में वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें वृक्ष को काटा नहीं जाएगा, बल्कि वृक्ष को सेफ्टी के साथ वहाँ से उखाड़ के कहीं और प्लांट किया जाएगा। और इसकी मंजूरी किसने दी है? दिल्ली की सरकार ने दी है, ठीक है। और ये पॉलिसी है दिल्ली की सरकार की, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली के, तो दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 500 रुपये का, 200 रुपये का, 100 रुपये का, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, ठीक है। अब ये विजया राजे सिंधिया जो हैं, इनको ग्वालियर की राजमाता विजया राज सिंधिया के रूप में जाना जाता है। इनको ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं की सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है जो 1984 के दंगे हुए थे, उसका वर्णन है इस पुस्तक में, ठीक है। और किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, श्रीकांत दाता, GBS सिंधु, MA गणपत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? GBS सिंधु। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी रा है, उसके पूर्व चीफ हैं, ठीक है। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। जो रा है, ठीक है, इंडिया की रा है,
इसके पूर्व चीफ थे ये। रा मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, ये भारत की गुप्तचर एजेंसी है। इसके ये पूर्व क्या थे, हेड थे, ठीक है। और इनकी पुस्तक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, किसकी, जीवीएस सिंधु की। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें 1984 के दंगों के बारे में वर्णन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश शुरू करने वाला, सारी जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। AMU, DU, BHU, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, B, DU। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है, ठीक है। अब बात करते हैं DU की। तो DU की स्थापना कब हुई थी, 1922 को। और इसके वाइस चांसलर कौन है वर्तमान में, प्रोफेसर योगेश त्यागी, इनका नाम याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन है, निहाल सरीन, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा मोर्टो को किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली की सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, C, 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, GVS सिंधु, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना भारत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, DU। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।